हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से शेयर करने जा रही हूँ ये करवा चौथ की कथा। इससे पहले जो 1 साल पहले मेरे पास अपलोड थी मेरे चैनल पर, वो मुझे किसी कारण से उसको डिलीट करना पड़ा था। अब ये जो कथा है बिल्कुल कंप्लीट है। इसका जो एंड पार्ट है वो आपने कभी किसी जितनी भी कथा इस पर अपलोड है यूट्यूब पर, उसमें आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो इसे प्लीज़ एंड तक सुने। और ये सबसे पुरानी कथा है। सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ टू माय ऑल फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। बोरजा माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैं हूँ आशा नंदवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल यमी रेसिपीज ऑफ आशा नंदवानी। हैप्पी सरगी टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। सरगी में आप मीठा और सेवई ज़रूर होती है, आप वो ले लें। बाकी उसके अलावा आप कुछ भी खाना चाहें खा सकते हैं। आपके परिवार में जो भी हो, बस बिना प्याज लहसुन के खाना है। और अब मैंने देखिए दिन में दिए बना लिए हैं। आप जो 1 मुखी या 4 मुखी जो बनाते हैं आप वो बना लें। और फीकी मठरी और मीठी मठरी की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। तो मैंने अब देखिए पूजा की तैयारी कर ली है। इसमें मैंने एक चौकी बिछा ली है, लाल कपड़ा बिछाया है। ऊपर मैंने पिंडली रूप में मैंने गोबर से मैंने गोरजा माता बनाई है। आप अगर गोबर नहीं मिले तो आप गुड़िया को श्रृंगार करवा कर आप आजकल रख सकते हैं। और शिव पार्वती की फ़ोटो भी रख सकते हैं। और इस पर मैंने चढ़ा दिया है फूल माला और चुनरी और प्रसाद, जो भी आप चढ़ाना चाहें। श्रृंगार का सामान अर्पण किया है। इसमें आप सिंदूर और काजल जरूर लगाएं, उनको लगा दें, बाकी ऐसे ही रख दें। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक साहूकार था, उसकी 7 बेटे और 1 बेटी थी। उसका नाम वीरो था। और वीरो बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी एक राजकुमार से हुई थी और वह मायके आई हुई थी। उसने एक बार जब करवा चौथ का व्रत आया तो उसकी भाभियों ने व्रत रखा। उनको देखकर उसने भी व्रत रखा। और गली में करवे बेचने वाले आए तो उसने भी करवा लिया। तो शाम को वीरो को जब भूख लगी तो उसके भाइयों ने पेड़ के पीछे आग जलाकर वीरो को कहा कि वीरो तेरा चांद निकल आया है, आजा व्रत खोल ले। तो वीरो ने पूछा कि भाभियों भी व्रत खोलेंगी? भाभियों का भी उन्होंने कहा कि नहीं, उनका चांद अभी नहीं निकला है, तेरा चांद निकल आया है, तू व्रत खोल ले। तो वीरो व्रत खोलने के लिए जैसे ही खाना खाने बैठती है तो पहली गिराई में बाल निकल जाता है और दूसरी गिराई में कंकड़ मुंह में आ जाता है और तीसरी गिराई में मुंह में डालते ही ससुराल से संदेशा आ जाता है कि तेरा पति बहुत बीमार है, तुरंत ससुराल आ जाओ। और एक बार थाली को घुमा लेते हैं और बोलते हैं, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जवंदा झोली पाइए, ले कत्ते टेरी ना, घूमच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, ले बहन प्यारी वीरा, चंचड़ित पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। रोती हुई जब वो अपने घर से निकली तो उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और उसे कहा कि जो रास्ते में बड़ा मिले उसके पैर छूना, और जो कहे कि भाई जिए उसको ये मत देना, और जो कहे कि साईं जिए मतलब तेरा सुहाग जिए उसे दे देना। क्योंकि वीरो भाइयों की लाडली बहन थी तो उसे हर कोई बोलता था कि तेरा भाई जिए। और पर ससुराल पहुंचते ही उसकी सास के पैर छूते ही सास ने कहा सुहागन रहे, तो उसने वो सिक्का सास को दे दिया। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जवंदा झोली पाइए, ले कत्ते अटेरी ना, घुमच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ले बहन प्यारी वीणा, चंचड़ित पानी पीना, ले सवीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। वो घर जाके देखती है उसका पति के शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई होती हैं। उन्हें उसका सिर अपनी गोदी में रखकर एक एक से निकालना शुरू कर देती है। 1 साल बीत जाता है। इस तरह से अगला करवा चौथ आता है तो वो करवे बेचने वाले आती है। तो वो सोचती है मैं इस बार व्रत रखूंगी और पूरे विधि विधान से रखूंगी, पूरे चंद्रमा को अर्घ देकर ही खोलूंगी। तो यही सोचकर वो व्रत रखती है। अब राजा के शरीर में एक ही सुई बची थी तो वह पूजा करने गई और अपनी नौकरानी को उसके पास बिठा कर गई और बोली जब तक मैं आऊँगी तब तक ध्यान रखना, लेकिन ये सुई मत निकालना। इधर पूजा हो रही थी। पूजा समाप्त होते ही नौकरानी ने उसकी सुई निकाल दी। सुई निकालते ही उसका पति जीवित हो गया और उसने अपने पास नौकरानी को बैठे हुए देखा। उसने सोचा कि ये मेरी पत्नी है। तो इस तरह से रानी गोली हो गई और गोली रानी हो गई।
ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए जवंदा झोली पाइए। ले कत्ते ना अटेरी ना, घुमिच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना। ले बहन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। एक बार राजा बाहर जाता है घूमने के लिए, तो वो अपनी रानी से पूछता है कुछ लाना है, तो वो बहुत सारे गहनों की मांग करती है। और जब नौकरानी से पूछता है तो वो सिर्फ एक गुड़िया मांगती है। तो वो दोनों को दोनों का सामान लाकर देता है। जब वो गुड़िया उसे लाकर देता है तो वो रोज़ गुड़िया से एक ही बात बोलती है, जो रानी सी वो गोली हो गई, जो गोली सी वो रानी हो गई। तो राजा सुनता है ये बात और बोलता है ये क्या रोज़ रोज़ बोलती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है, टाल देती है। बहुत जोर देने के बाद एक दिन राजा को सारी कहानी बता देती है। तो राजा सोचता है कि अब इस बात का निर्णय तो करना ही पड़ेगा, यानी न्याय करना पड़ेगा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए जवंदा झोली पाइए। ले कत्ते ना अटेरी ना, घुमिच रकड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना। ले बहन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। राजा अपने राज दरबार में रेशम का कपड़ा बिछवा देता है और दोनों को उस पर चलने के लिए बोलता है। अब जो नौकरानी होती है उसे रानी के तौर तरीके तो आते नहीं हैं, इसलिए जब वो चलती है तो वो कपड़ा इकट्ठा होता चला जाता है। और जब रानी चलती है तो वो कपड़ा जैसे का तैसे बिछा रह जाता है। तो वो राजा समझ जाता है यही मेरी रानी है। तो वो उसे गले से लगाता है और अब जो रानी थी वो रानी हो गई, जो गोली थी वो गोली हो गई। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए जवंदा झोली पाइए। ले कत्ते ना अटेरी ना, घुमिच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना। ले बहन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। की थाली अपने अपने पास आ गई। थाली को चूम कर और प्रणाम कर गुर्जा माता को प्रणाम करके आप ये बायना अपने अपने नाम से मनस लें और अपनी सास को दे दें। आप ये बोलकर 7 राउंड भी लगा सकते हैं, बीच में थाली 7 बार भी घुमा सकते हैं, 5 बार भी घुमा सकते हैं, या फिर आप एक बार कथा सुन लें सारी और लास्ट में भी आप 5 बार या 7 बार घुमा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अकेले हैं तो थाली को कैसे घुमाएं। अपना एक घुटने को ऐसे खड़ा कर लें और इस एक हाथ से थाली को दूसरी तरफ लाकर दूसरे हाथ से पकड़ लें, यानी एक हाथ से घुमाएं दूसरे हाथ को पकड़ाएं। इस तरह करके आप इसमें 5 राउंड लगा सकते हैं, मतलब घुटने के चारों तरफ आपको घुमाना है। तो इस तरह से आप घुमा सकती हैं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ये कथा जिनको ज़रूरत है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।